हेलो स्टूडेंट, आज मैं बीएसटी 12th क्लास के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट के बारे में जो 12th क्लास में पहला चैप्टर जो है उसके लिए मैं बना रहा हूँ आज वीडियो। तो इसमें आपको मैं मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे मैनेजमेंट की मीनिंग जो बताई गई है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग and maintaining an environment in which individual working together in group efficiently and accomplish selected aim। यहाँ पे देखिएगा, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग। यहाँ से मैं बता रहा हूँ मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, बस इतना ही मतलब बताऊंगा। मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट होता क्या? सबसे पहली बात, मैनेजमेंट किसी भी कंपनी को, किसी भी संस्था को प्रॉपर तरीके से उसे मैनेज करना, उसे बताना, उसको समझाना, लोगों को सही तरीके से अपने बिजनेस एक्टिविटी को सही तरीके से चलाना, ये मैनेजमेंट का पार्ट होता है। तो यहाँ पे लिखा है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है टाइम टू टाइम काम वर्किंग में होना। प्रोसेस मतलब चलते रहना। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। हर जगह आप कहीं पे भी देख लीजिए, हर जगह आपका प्रोसेस चलता रहता है मैनेजमेंट का। कहीं आप स्कूल में जाते हैं वहाँ पे भी मैनेजमेंट मिलता है, कहीं ऑफिस में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हर काम को करने का आपको अलग अलग मैनेजमेंट मिलता है। आप किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको मैनेजमेंट देखने को मिलता है। हर चीज सिस्टम वाइज होता है। तो एक जगह जहाँ पे शादी हो गई तो अगली जगह वही फिर दूसरी शादी के लिए अलग तरीके का मैनेजमेंट होता है। एक ही तरीके का मैनेजमेंट हर शादी में, हर फंक्शन में, हर ऑफिस में नहीं होता। हर ऑफिस होता है, हर फंक्शन होता है, हर जगह पे अपना मैनेजमेंट अलग अलग होता रहता है। अब ऑफ डिजाइनिंग, और उसको डिजाइन भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी संस्थान हो, कुछ भी तरीके का हो, तो उसमें हर जगह मैनेजमेंट होता है और उसका प्रोसेस चलता रहता है। जैसे जैसे जो काम कंप्लीट हो जाता है फिर उसके आगे के लिए हम लोग चलाते रहते हैं। फिर उसका जब हम उसे आगे चलाते हैं तो उसका अलग अलग तरीके से डिजाइन भी करते चलते हैं। आप जाते होंगे शादियों में तो किसी जगह पे कम आपको सजावट मिलती है तो कहीं पे ज्यादा सजावट मिलती है, कहीं कैटरिंग आपको अच्छी मिलती है, कहीं पे कम मिलती है, कहीं पे अच्छा भी मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है, कहीं पे आपको अच्छा नहीं लगता। तो ये एक प्रोसेस भी है और डिजाइन भी है, जो जैसे जैसे अपना जितना लोगों के पास पैसा होता है उसी के हिसाब से अपना डिजाइन करते चले जाते हैं। किसी भी संस्थान में हो, किसी भी मंदिर में हो, किसी भी शादी में हो, हर जगह आपका डिजाइन अलग अलग होता है। तो उसको मेंटेन भी उसको उसी तरह से करते हैं। जिसकी जितनी इनकम होती है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसी तरीके से चलती रहती है। तो कहते हैं कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग। जो भी हम लोग काम करते हैं उसको एक प्रोसेस में करते हैं, उसको पूरा बकायदा डिजाइन से करते हैं, डिजाइन बना के करते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग मेंटेन भी करते हैं टाइम टू टाइम। एंड इन्वायरमेंट, जैसा जैसा इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे अगर आप दिल्ली में हैं तो यहाँ पे लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं, मुंबई में जाएंगे तो उससे भी ज्यादा लोगों के पास पैसे, छोटे से गांव में जाएंगे लोगों के पास पैसे कम। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट है वैसे वैसे, और जैसे जैसे वायुमंडल हमारे हैं, अलग अलग जगह के एटमॉस्फेयर भी अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से भी हम लोग चलते रहते हैं। इन विच इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल के लिए भी होते हैं। एंड वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप, एक इंडिविजुअल के लिए भी मैनेजमेंट उसी तरह से होता है, एक ग्रुप के लिए भी उसी तरीके से हमारा मैनेजमेंट होता है। तो इफिशिएंटली, और इसको सही तरीके से हम लोग चलाने के लिए accomplish एंड सेलेक्टेड एम, हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा हमारा मेन एम जो होता है उसको सही तरीके से हम लोग कैसे उसको चलाते हैं। प्रॉपर तरीके से हम लोग को चलाने के लिए अलग अलग तरीके से हम लोग का अलग अलग एम होता है। अगर मंदिर में है तो उसका मेंटेन, डिजाइन और सेलेक्टेड एम उसका अलग होगा। अगर हम गुरुद्वारे में हैं तो उसका मेंटेनेंस तरीका अलग होगा। अगर हम किसी शादी विवाह में जाते हैं तो वहाँ पे उसका एम कुछ अलग होता है। तो अगर किसी ऑफिस में जाते हैं तो उसका एम कुछ अलग होता है। अगर हम सीए इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा
अलग तरीका होता है। तो सबका वर्किंग करने का तरीका अपना अलग अलग है और सबका मेंटेनिंग और डिजाइन करने का भी तरीका अलग है, तो उसका मेन भी उद्देश्य भी उसका क्या है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा 3 चीजों में आपको डिफाइन कर देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया हो। एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस किसी भी तरीके को, एक को काम को कंप्लीट करने के बाद दूसरे काम को करने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस इज कंटिन्यूअस नेचर। प्रोसेस इज कंटिन्यूअस नेचर है। जो प्रोसेस जो है ना, एक कंटिन्यूअस नेचर का होता है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस कह सकते हैं। मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है और कंटिन्यूअस नेचर का है। एक कंप्लीट हुआ तो दूसरे पे हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। धीरे 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 जैसे जैसे हमारा बिजनेस चलता रहता है, हम उसी हिसाब से अपना प्रोसेस बनाते चले जाते हैं। किस जगह पे, किस संस्था में कौन सा प्रोसेस चलता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चला सकते हैं। वो इंडिविजुअल चलाए या ग्रुप चलाए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ये प्रोसेस का। इफिशिएंटली किसी तरीके को कैसे हम लोग सही तरीके से उसे चला सकते हैं, उसे प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए क्या क्या हमें यूज करना पड़ेगा, तो हमें देखना पड़ता है। किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से हम लोग जब देखते हैं तो उसको और भी तरीके से और भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग देखते हैं। तीसरा आता है इफिशिएंटली, और उसको सही तरीके से चलाने के लिए क्या प्रोसेस हम लोग लें, कितना सही तरीका लें, कौन सा ऐसा तरीका लें जिससे सभी व्यक्ति को किसी काम को करने में हमारा आसानी से उसे समझ में आ जाए। बहुत अगर टफ कोई रास्ता आप लोग चुन लेते हैं तो बिजनेस हमारा उतने तरीके से नहीं चलेगा। तो हमें बिजनेस चलाने के लिए थोड़ा प्रोसेस कम रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इफिशिएंटली तरीके से, कि इससे कि जो कम नॉलेज वाला हो उसको भी समझ में आए, जो ज़्यादा नॉलेज वाला हो उसको भी समझ में आ जाए। तो इसलिए हमें पूरा इसको ध्यान में रख के चलना पड़ता है। तो अगली वीडियो में फिर मैं इसके आगे आपको करेक्टिक्स में बताऊंगा मैनेजमेंट का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं फिर। तो आप मेरे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।